जैसे कि आप देख रहे हैं संजय टेक्निकल ज्ञान का वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताया जाता है कि फ्रिज के रिपेयरिंग के बारे में। और आज एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रिज में अगर लीकेज है तो उसको कैसे ढूंढेंगे, ढूंढने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है जो बहुत इजी हो और कम समय में मतलब काम अच्छा हो और हमें लीकेज भी मिल जाए ताकि बार बार परेशानी ना हो। पता चलता है फ्रिज ऐसा होता है, वो सिस्टम ऐसा होता है, कस्टमर ने आपको बुलाया घर पे, आप गए वहां पे, ठीक है। जाने के बाद में क्या हुआ कि आप देखे कि गैस नहीं है, कि आप गैस डाल के चले आए, कस्टमर से पैसा लिए लेकर के चले आए। 2 दिन बाद में फोन आ रहा, भाई फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है। आप क्या करेंगे? क्या उनका कॉल नहीं उठाएंगे? नहीं, कॉल उठाना है, उनके घर पे विजिट भी करना है, जाना भी है। ऐसा नहीं, रिश्तेदारी एक दिन से नहीं होता है। रिश्तेदारी मतलब रिश्तेदारी हमेशा के लिए, हम उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाइए। और काम में बेशक लेट हो, एक बार का काम 4 बार करना पड़े, काम को कीजिए, लेकिन परफेक्ट करके ही छोड़िए। ऐसा नहीं कि हमें काम छोड़ देना है, इसमें परेशानी हमसे भाई नहीं होगा, और दूसरे को ढूंढ लीजिएगा जिसके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर आप किसी और को बता दीजिएगा। वैसा नहीं, वैसा नहीं करना है, हमें खुद करना है। तो खुद करना है तो कैसे करेंगे? जब हमें सिस्टम पता होगा तब करेंगे ना। तो चलिए आज ही हम उस सिस्टम को आपको बताते हैं। 2-3 मैकेनिक जो है गैस सेटिस्फाइड नहीं हुआ, प्रत्येक 2 दिन 3 दिन बाद में गैस इसका निकल जाता है। फिर जिन लोगों ने इस फ्रिज में गैस डाल के पैसा लेके गया था उनसे भी मैंने बात किया, वो ये बताते हैं कि नहीं वो तो ठीक है, लीकेज के बाद में मुझे बुलाया गया तो मैं गया उनके पास। फिर उनका पहले बात सुना कि क्या प्रॉब्लम है, टोटल बात बताने के बाद में एक दिन मैं भी इसमें गैस डाला, ठीक है। डालने के बाद में 2 दिन अच्छा चला, अच्छा चलने के बाद में क्या हुआ, तीसरे दिन इसका गैस निकल गया। वहाँ पे उनके घर पे लीकेज हमने प्रेशर डाल के भी देखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद में मैंने वहां से उठा के इसको यहाँ पे लेके आया अपने घर पे। अब यहाँ पे हम लीकेज चेक करेंगे कि इसका लीकेज है कहाँ पे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पाइप, ये व्हाइट कलर का, ये भीतर। तो चलिए आज में हम इसका फाइनली चेक करते हैं लीकेज, कि इसका लीकेज कहाँ पे है। चेक करने के बाद में उसे रिपेयर करेंगे। कहाँ पे है, माइनर से माइनर लीकेज को भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, चलिए आइए वीडियो में बने रहिएगा। तो लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके मैकेनिक दोस्त है, भाई है, बंधु है, उन सभी में शेयर कीजिएगा। रेडी किए हुए हैं, ठीक है। प्रेस इसका लीकेज चेक करने के लिए ये जो सर्विस कंप्रेसर है, ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये टोटल 2 काम करता है। एक ये प्रेशर चेक करके लीकेज कहाँ पे है ये ढूंढता है, ठीक है। दूसरा ये वैक्यूम भी करता है, वैक्यूम करता है सिस्टम को, सिस्टम के अंदर जितने भी हवा होता है ना, क्योंकि गैस डालने के पहले हमें हवा को निकालना होता है। अगर हवा को हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, चौक हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे कि चौक क्या होता है? चौक का मतलब होता है जाम। ये सिस्टम का ये जो पतला पतला पाइप है, कैपिलरी पाइप, ये कहीं ना कहीं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस मशीन में, पूरे सिस्टम में हम प्रेशर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में लीकेज को, और प्रेशर डालने के पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कंप्रेसर है, सर्विस कंप्रेसर, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा, तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। पता चला कि हम प्रेशर डालते डालते पाइप को फाड़ लिए, ये भी सही नहीं है ना, क्योंकि हमें काम करना है, खराब सामान को अच्छा बनाना है, ना कि खराब करना है, और हमें अच्छा करना है। ये जो पाइप है यहाँ, इस सिस्टम को एनआरबी पाइप, एनआरबी चार्जिंग पिन बोला जाता है, ठीक है। ये इसको, क्योंकि ये एक तरफ से हवा अंदर जाएगा या फिर गैस अंदर जाएगा, वो उधर से रिटर्न नहीं आने वाला है। इसको इसलिए एनआरबी बोला जाता है। एनआरबी का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि जाना तो सीधा है लेकिन आना नहीं है, इसीलिए इसे एनआरबी बोला जाता है, ठीक है। आप छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम इसमें गैस डालते हैं। गैस डालने के पहले इसको क्या करते हैं, खोल लेते हैं।
चलिए इसे हमने खोल लिया, ये लूज हो चुका है। अब ये मेरा कंप्रेसर चालू है, ये देख सकते हैं। ये हम अब प्रेशर देते हैं, ये देख सकते हैं आप मीटर में, मेरा गेज मीटर में धीरे धीरे करके जो सुई है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये कितना तक जाएगा तो हम इसको रोक देंगे, तो आप अपने आंखों से अपने सामने देखिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वीडियो ज़्यादा करके बनाते हैं। थ्योरिकल भी हम बताते हैं और प्रैक्टिकल में भी करके दिखाते हैं कि अगर आप काम करने जाइएगा तो थ्योरिकल पर प्रैक्टिकल अगर देखा रहिएगा तो आप काम को परफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बोलने से ज़्यादा हम करने में विश्वास करते हैं, ताकि आपके सामने जो भी हो आपके सामने हो। अब मैं यही चाहूँगा कि मेरे द्वारा आप अगर काम सीख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं भी मार नहीं खाइएगा, किसी काम में फंसिएगा नहीं। अगर फंस भी गए तो बहुत जल्द निकल जाइएगा, ठीक है। तो ये मेरा करीब करीब 100 PSI के करीब पहुंच चुका है मेरा सुई। अब हम इसे बंद करते हैं। इसका हाथ से घुमाने वाला नॉब जो है टूट चुका है, तो प्लास से ही घुमा लेते हैं और कंप्रेसर को करते हैं बंद। इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ से हमने बंद कर दिया। यहाँ से बंद करने का मतलब ये सिस्टम खुला हुआ है, ठीक है। ये हरा वाला पाइप है जो है ग्रीन पाइप, ये खुला है, लेकिन ये जो रेड वाला पाइप है इसका कनेक्शन जो है, रेड वाला पाइप का कनेक्शन यहाँ तक आया हुआ है। और इसको जब हम बंद कर दिया तो यहाँ से एयर जो है इधर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बंद है। टाइट कर दिए ना, बंद हो गया। ये मेरा देख सकते हैं कितना में आगे रुका हुआ है। इसका आप भी क्या कीजिएगा, जब काम कीजिएगा ना तो कैमरा वाला मोबाइल से इसका फोटो ले लीजिएगा, जहाँ पे मीटर है उसका फोटो ले लीजिएगा, ताकि कुछ देर बाद में ध्यान में अगर नहीं भी रहे तो फोटो देख लीजिएगा कि हाँ मेरा पहले का जो प्रेशर था वो कितना था, और अभी 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद या फिर 6 घंटा बाद या आधा घंटा बाद अभी कितना है। या अगर लीकेज है तो क्या होगा, सुई जो है ये धीरे धीरे डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी कि 100 है, 100 के बाद में 90, 80, 70 इस तरह से डाउन होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें प्रेशर डाल नहीं रहे हैं, प्रेशर को होल्ड किए हुए, रोके हुए हैं, इसीलिए हम इसको देख लेते हैं। और ये इसी पोजीशन में रहेगा और हम सिस्टम को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिस्टम में जो है हमें ये झाग बनाना पड़ता है। और ये झाग जो है क्या का है, इसमें सरफ है और पानी है, सरफ और पानी का मिक्स को बोलते हैं झाग। और जब भी आप चेक कीजिएगा तो बहुत कोई इस तरह से हिला के करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सरफ का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो गढ़ा है। तो आइए देख लेते हैं, इससे मेरा पेना निकलेगा। और सभी जहाँ जहाँ जॉइंट है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे। अगर जहाँ से लीकेज होगा वहाँ से हमें बुलबुला जो है वो निकलता हुआ दिखेगा। हम इस तरह से लगाते रहेंगे। प्रेशर मेरा होल्ड किया हुआ है और जहाँ जहाँ पे जॉइंट है सभी जगहों पे, जहाँ जॉइंट नहीं है वहाँ पे अगर डाउट है तो वहाँ पे ही लगा दीजिए। क्योंकि ये फ्रिज जो है 2-3 बार इसमें गैस डाला जा चुका है और 2-3 दिन चलने के बाद में लीकेज होता है। इसका मतलब जो इसका क्या बोलते हैं लीकेज है वो बहुत बड़ा नहीं है, माइनर लीकेज है। नहीं तो गैस डालने के साथ में निकल जाता है आधा घंटा में, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय ले रहा है, तो इसका जो है लीकेज है माइनर है। तो देखते हैं, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए अब इसका हम पानी को डालेंगे। फेना से हमें समझ में नहीं आया, अब हम इसमें जो पानी है इस पानी को हम डालेंगे, ठीक है। आइए डाल के देखते हैं। पानी इस तरह से डालना है और हाथ से रोकना है। यहाँ तो नहीं मिला, चलिए इसी पानी को हम इसमें सपोर्ट कर लेते हैं। जगह थोड़ा गीला हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें काम तो करना है ना। प्रॉब्लम मेन जो है समस्या का समाधान करना है सभी जगह पे, जहाँ जहाँ जॉइंट है। अब हम पहले फेना डालें लीकेज को चेक करने के लिए। छोटा लीकेज को चेक करने के लिए क्या डालेंगे, पानी, सरफ का ही पानी डालेंगे। इधर तो मुझे मिल नहीं रहा है, यहाँ भी जॉइंट किया हुआ है। टेपलरी पाइप में एक छोटा मोटा सा पाइप है,
क्वार्टर पाइप। ये पाइप कैपिलरी पाइप छोटा होने के वजह से ये लगाया गया है, ठीक है। बाद बाकी इधर तो मिला नहीं। और ये कूलिंग कॉइल जो है ये नया है, ये अंदर का जो है जिसमें ठंडा होता है वो नया है, तो उस पर हमें डाउट करने के उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ज़्यादा है कि ये कंडेंसर हमें काफ़ी पुराना लग रहा है, तो इसे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस मशीन को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, कंप्रेसर को रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी फिलहाल बारिश हो रहा है। गेज मीटर से एक पाइप निकाल लेते हैं, तो ये पाइप जो मुड़ा हुआ है ये सीधा हो जाएगा। पाइप को ज़्यादा हमें मोड़ना भी जो है कम नहीं हुआ है, ठीक है। जितना था मोबाइल में भी देख लेते हैं पहले कितना था प्रेशर और अभी कितना है वो देख लेते हैं। ये 105 के करीब है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अभी 104 103 के करीब है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा कम हो रहा है, एकदम हल्का, बहुत ही स्लो कम हो रहा है। और इधर में जो है कहीं भी लीकेज हमें नहीं मिला, तो अब हमें लीकेज कहाँ ढूंढना है। अब हम चलिए कंप्रेसर इसमें ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पुराना लग रहा है। जगह जगह पे जंग लगा हुआ है, जॉइंट भी है, क्योंकि ये लोहे का होता है, इसको कंडेंसर बोला जाता है। बीच बीच में हम लोग इस स्पेयर पार्ट का नाम भी बोलते रहेंगे, ठीक है। नहीं मिला, अब इसमें हमें डाउट है कि कहाँ पे है, तो इसको भी हम अब ये क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको डालते हैं, इसमें मेरा पानी है सरफ का, हम इस तरह से डालेंगे, हल्का हल्का डालते चले जाएंगे। इस तरह से डालेंगे ना, तो मेरा जो है पूरे के पूरे पाइप के ऊपर में ये जाएगा। ओ हाँ दोस्तों, ये देखिए ये मिल चुका है, देख रहे हैं, ये यहाँ पे लीकेज है। अब ऐसा जगह पे अगर लीकेज होगा तो मैकेनिक को भी ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगा, यहाँ कभी नज़र ही नहीं पहुँचेगा। और यहाँ भी थोड़ा सा दिख रहा है हल्का, यहाँ पे फिर से थोड़ा पानी डालते हैं। ये देखिए, ये यहाँ भी है, यहाँ पे ये नीचे वाला में आपको दिख रहा है, दोनों जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और देख लेते हैं और कहीं है क्या। ये देखिए साहब का टोटल पानी मैंने ख़त्म कर दिया है, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात जो है ये रहा, ठीक है। ये और ये इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लीकेज है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसे हमें कुछ करना नहीं है। अगर हम इसे ब्रेजिंग करके अगर सही भी करेंगे तो ये लोहे का है, और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि ये जब का फ्रिज है। मान लीजिए कि ये 8 से 7 साल 8 साल पुराना फ्रिज है, तो 7 साल 8 साल पुराना ये भी तो है, और ये तो लोहे का है। तो यहाँ पे लीकेज हो गया, तो मान लीजिए आज हम यहाँ पे लीकेज को बंद कर दे रहे हैं, हो सके कि ये 7-8 साल बाद में ये कमज़ोर हो जाता है, तो दूसरे जगह लीकेज हो जाए, इधर या कहीं भी लीकेज हो जाए, तो कस्टमर के वहाँ पे क्या होगा, 1 महीना बाद में, 15 दिन बाद में, 2 महीना बाद में फिर से कंप्लेन आएगा कि भैया आपने जो फ्रिज बनाया था वो तो फिर से ठंडा नहीं कर रहा है। क्या फ्रिज बनाते हैं, कभी कभी देखिएगा कस्टमर, क्योंकि हम मैकेनिक जो है अपने तरफ से कभी भी काम को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर काम को ख़राब कर दे रहे हैं ना, तो क्या होता है कि अपना खुद का लॉस होता है, कस्टमर का तो लॉस होता ही होता है, बेचारा उनका पैसा लग जाता है, लेकिन अपना भी लॉस होता है। अपना ये लॉस होता है ये कि दोबारा वहाँ पे विजिट करना, विजिट चार्ज आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। दोबारा उसमें गैस डालिएगा, गैस का पैसा नहीं मिलने वाला है। समय बर्बाद कीजिएगा, समय का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 1 रुपये उसका वैल्यू नहीं होगा। प्लस कस्टमर के नज़र में आप मतलब परफेक्ट जो टेक्नीशियन जो जाली को ही हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है। बार बार हम इसे गला करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे निकालना है तो निकालना है तो निकालना है। तो हमें जो है ना हमेशा हर जगह बुद्धि से काम लेना हो, ठीक है। काटने से क्या होगा कि जो मेरा गैस है, गैस का बचत हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संपत्ति को, चाहे आपके पास में 100 रुपया हो या 100 लाख रुपया हो या 100 करोड़ हो,
अगर एक एक रुपया को बचाइएगा ना तो वो बचता हुआ चला जाएगा। अगर बर्बाद कीजिएगा तो फिर उसको खाली होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये थोड़ा थोड़ा मेरे पास जो है मेरे काम का सभी सामान जो है टूल्स वगैरह हम रखे हुए हैं। तो इसको अब क्या करते हैं, इसका जो प्रेशर उसको निकाल देते हैं। धीरे धीरे निकालेंगे, ठीक है, पूरा से नहीं खोल देंगे, आराम आराम से निकालेंगे, थोड़ा तेजी में ले लें। ऐसा निकल रहा है, ये मेरा नीचे डाल रहा है, इसी तरह से होता है। चलिए इसको खा भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं सूखने वाला तो है नहीं। इस पाइप को हम काटते हैं। ये जो हम पाइप से काट रहे हैं इसका नाम है कटर। क्या कटर? पाइप, ट्यूब पाइप कटर। क्योंकि ये जितना भी पाइप है ट्यूब का जैसा है, गोल गोल पतला सा गोल गोल, और ये पाइप को काटता है, सो इसीलिए इसका नाम कटर। कटर तो ऐसे बहुत सारा होता है, वायर कटर होता है, लोहा कटर होता है, बहुत सारा, लेकिन ये पाइप कटर है। ये हर मैकेनिक के पास में आपको मिलेगा। अगर आपके पास में नहीं है तो एक खरीदना जरूरी होगा। चलिए इसे हमने काट लिया है, और इसका जो छेद है ये थोड़ा चपटा हो गया, इसे भी सही करेंगे, निकालना जरूरी है। इसे निकालने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी पड़ सकता है, ज़रूरी पड़ने वाला सामान जो है, ये फ्लेम के पास में है, ये गार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये गार्ड लगाएंगे। अब तो दोस्तों अब हम इसे खोलेंगे। खोलने के लिए हमें ब्रेकिंग गन से हिट करना पड़ेगा। तो लीकेज जो है चेक करने का यही बहुत अच्छा तरीका है। और इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे कि गैस डाल करके लीकेज चेक करेंगे तो वैसे भी हो जाता है। नाइट्रोजन गैस से भी क्या होता है कि लीकेज चेक होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है सभी जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम प्रेशर डाल के चेक करते हैं। और फिर आप ये बोलेंगे जो इस फील्ड में पहले से हैं वो यही बोलेंगे कि आपने तो इसमें प्रेशर डाला तो उसमें हवा चला गया, और हवा में नमी होता है, ये चोकिंग का कारण बन सकता है। तो हम ये इस चीज़ को भी मानते हैं कि हवा में नमी होता है और चोकिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में मेरा ये हवा जा चुका है, तो उसे हवा को निकालने का भी विधि है, इसीलिए हमने हवा डाल के क्या किए इसको निकाले हैं। प्रेशर चेक किए हैं, लीकेज चेक किए हैं, जो भी किए हैं आपके सामने में किए हैं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बनाना मुझे तो नहीं आता, जो लोग बनाते हैं करते हैं उनको सूट करता है, मुझे नहीं करता है, क्योंकि मैं खुद से बेईमानी नहीं करना चाहता, ना ही तो खुद से, ना ही तो किसी और से। और आप हमारे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, तो आपसे अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम जो वीडियो बनाते हैं वो आप देखते हैं, आपको अगर बुरा लगेगा तो आप नहीं देख पाएंगे, और आप बोलेंगे कि ये भैया सर ये मैकेनिक जो भी है ये अच्छा नहीं है, तो हम सब मेहनत करेंगे, समय बर्बाद करेंगे और फिर खराब बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो पाना। आपको हीट करने के बाद ही खुलेगा। ये देखिए खुल रहा है, हाँ ये खुल गया। प्लीज मेन जो प्रॉब्लम, हमेशा अपने पास में 2 पीस कम से कम मंगा कर रखना होता है, काम कर जब अगर काम करते हैं तो, क्योंकि सामान रहेगा तो तभी तो काम कर पाइएगा करने वाला। वो सभी में से कम 2-2 पीस होना चाहिए अपने। कई जगहों पे हो ऐसा होता है कि नज़दीकी में हो। दोस्तों इस कंडेंसर को हम फिक्स करते हैं, फिक्स करके इस पाइप को हम सीधा करेंगे, सीधा करके हमें यहाँ तक ही आना चाहिए, तो अगर ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट करना पड़ेगा।
यहाँ तक। ऐसा नहीं कि बेंड करने के समय में हम इसको पूरा बेंड कर दिए और पाइप जो है पूरा मुड़ गया, बाद में गैस ही पास नहीं होगा। इसमें एयर वगैरह नहीं चला जाए, कचरा नहीं चला जाए, इसलिए कंपनी जो क्या करता है इसको सील करके भेजता है। ये खुल नहीं रहा है आसानी से, हम काट लेते हैं। लास्ट तक देखिए, ये सब निकल चुका है, पुराना हो चुका है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में और ज़्यादा समय लग जाएगा। और ये फाइनल है, तो क्या करेंगे इसको 1 2 3 4 जगह पे छोटा छोटा जो गिट्टी आता है जो दीवालों में लगाया जाता है उसको यहाँ पे डालेंगे और एक लंबा सा स्क्रू लेकर 1 2 3 4 स्क्रू लेकर के यहाँ पे लगा देंगे, लगा के टाइट कर देंगे। तो ये क्या होगा, बॉडी के साथ फिक्स हो जाएगा। और इस पाइप को यहाँ पे लगा जॉइन कर देंगे यहाँ पे। और दूसरा पाइप है जो इसमें हम फिल्टर को डालेंगे, और ये जो फिल्टर है ये पुराना हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। ये प्लरी वही रहेगा, फिल्टर को चेंज कर देंगे। और सिस्टम में पूरा ब्रेजिंग करने के बाद में सभी जगह पे फिर से लीकेज चेक करेंगे। चेक करने के बाद में क्या करेंगे कि वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद फिर गैस को डालेंगे। गैस डालने के बाद में यहाँ से नट लगा देंगे, यहाँ पे NRV वाल्व है, और ऊपर से जो है नट कस देंगे। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। और लाइक, चैनल को तो हम पहले ही बोलते हैं कि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।